हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में जो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें जितने भी बच्चों VBI ऑब्जेक्टिव है ना, वो कवर करेंगे। और बच्चों, इसके साथ साथ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ रिक्त स्थान वाले 70 वाले बच्चों, और सही जोड़ी विकल्प जो भी होगा पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा आप लोगों को तैयार करना है। और सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपको क्रम से मिलेंगे हमारे चैनल में। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर हमारे पास यदि पूरा इसका PDF होता तो हमें थोड़ा सा आसान होता एग्जाम में रिविजन करने के लिए, तो हमने नॉमिनल कॉस्ट रखा है और व्हाट्सएप में आप लोगों को PDF दिया जाता है बच्चों। मात्र 30 रुपए चार्ज रहता है। जिन बच्चों के यदि मान लीजिए सभी चैप्टर के नोट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं केवल, नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने नंबर दिया था और इसमें से हमें पूरा नोट्स मिल जाएगा। ये हमारा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। जिन बच्चों को पूरे के पूरे 14 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव चाहिए और ऐसे ही बढ़िया बहुविकल्पी भी, रिक्त स्थान, सत्ता सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, तो आप लोगों को बच्चों ये 30 रुपए बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और आपको बढ़िया ऑल चैप्टर के ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ले लेना है। चलिए शुरू करें बच्चों। बाकी नोट्स के लिए आपको पता ही है, नोट्स 30 रुपए में नहीं मिलता बच्चों। बाकी यूट्यूब पे सारा कुछ फ्री रहता है। पहला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारिता का SI मात्रक बच्चों। तो विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। यदि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो उसमें आवेश समान है, धारिताएं समान है, विभव समान है, प्रतिरोध समान है। बच्चों देखो, आवेश बहता है ना, तब उसमें क्या होता है कि धारा बहती है। लेकिन यदि विभव समान है तो फिर भाई आवेश नहीं बहेगा, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। यहां पर आपका 1 माइक्रोफैरड कितने फैरड के बराबर होता है, अगला प्रश्न है। तो जब भी माइक्रो शब्द आएगा बच्चों तो -6 लगाना है। 1 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 फैरड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके बच्चों। एक पीको में आपका बच्चों 12 आएगा। पीको में हम ऐसे याद कराते हैं, पीको में 12 आएगा, ठीक है। तो आपका 10⁻⁻12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है गोले के द्रव्यमान के, गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। तो गोलीय चालक के लिए धारिता आप सबने पढ़ा होगा कि भाई 4πε0 r के करीब होता है बच्चों। तो जो कि गोले के त्रिज्या के है ना अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? संग्राहक पट्टिका, संघनक पट्टिका, उपरोक्त दोनों। तो जिसमें हम बच्चों आवेश को संग्रहित करेंगे तो संग्राहक कहलाएगा। जो पट्टिका ध्रुवित रहती है बच्चों, यहां पर आप लोग ध्रुवित लिख लेना, है ना, भूद्रित भी लिखा है, उसे क्या बोलते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ये आपका हो जाएगा संघनक पट्टिका हो जाएगा, ध्रुवित के रूप में, है ना। चलिए, यानी आयन रहता है। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि कुछ तो सिलेबस से आपके हट गया है। निर्वात में परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है बताओ? तो निर्वात का परावैद्युतांक स्थिरांक 1 होता है, ठीक है। टेफ्लॉन का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है बच्चों? तो इसका होता है 2.1 होता है। अब ये क्वेश्चन जैसे महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखें, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान उच्च परावैद्युतांक नियतांक का एक माध्यम रख दिया जाए, ठीक है, आंशिक रूप से परावैद्युत वाला व्यंजक आपने पढ़ा है, तो उसकी धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगी बच्चों? तो जब बीच में अन्य उच्च परावैद्युतांक का माध्यम रखेंगे तो धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है 0 से, 0.5 से, 1 से या 2 से बच्चों। तो 1 से हमेशा, है ना, क्या रहता है? हमेशा नियतांक 1 से अधिक रहता है, ठीक है। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता बताओ। कोई भी बच्चा बता सकता है, यदि पढ़ा है तो C/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C/3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए,
इसके बाद HCl तथा NaCl किस प्रकार के अणु हैं? तो ये ध्रुवित हो सकते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो भाई ये जो आपके हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसलिए ध्रुवीय प्रकृति के होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। जब समांतर क्रम संयोजन करते हैं बच्चों तो क्या बराबर रहता है? तो जब हम समांतर क्रम मतलब ऊपर नीचे रहता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा विभवांतर समान रहेगा। ठीक है, जब श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो आवेश समान रहता है। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, उनके समूहन में उच्चतम धारिता कब प्राप्त कर सकते हैं? कब अधिकतम धारिता होगा? जब श्रेणी क्रम जोड़ेंगे कि समांतर क्रम में बच्चों? तो जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो आपका श्रेणी क्रम में CY3 आ रहा है ना, लेकिन उसमें बच्चों आपका है ना, यदि समांतर क्रम जोड़ते तो CY3 नहीं होता, उससे ज्यादा होता। तो समांतर क्रम संयोजन में धारिता जब हमें अधिक प्राप्त करना होता है तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी चालक द्वारा आवेशित संग्रहित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? आवेश मतलब आवेश संग्रहित करने की क्षमता, है ना, कितना क्षमता है बच्चों? धारिता कहलाएगी, है ना। आवेश जितना धारण कर सकते हैं उसकी धारिता कहलाती है। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर बच्चों। वोल्ट यहाँ पे बटा भी लगा है प्रति मीटर, तो वोल्ट पर मीटर है ना, वोल्ट प्रति मीटर है। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। दूरी क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए घटेगा बच्चों। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आगे चलते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर धारिता क्या हो जाती है? परावैद्युत यदि भर दें तो भाई धारिता बढ़ जाएगी, अभी आपने पढ़ा तो, है ना। चलिए, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। चलो, विभवांतर नियत है। जब दोनों प्लेट के बीच वायु के स्थान परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी तीव्रता की बात की जा रही है। तो तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि भाई परावैद्युत सामर्थ्य बढ़ने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आगे चलते हैं, संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम रख दें। कुचालक माध्यम रखेंगे बच्चों, है ना, तो भी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आगे, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम जोड़ने पर क्या समान रहता है? तो श्रेणी क्रम जोड़ेंगे बच्चों तो आवेश समान रहेगा। क्या रहेगा? समान, आवेश समान रहेगा। लेकिन जब समांतर क्रम जोड़ते हैं तो विभवांतर समान हो जाता है। दो संधारित्रों को समांतर क्रम जोड़ने पर क्या समान होगा? जब समांतर क्रम जोड़ेंगे तो आपका विभव समान होगा, और श्रेणी क्रम जोड़ेंगे तो बच्चों आपका क्या? आवेश समान होगा। चलिए, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्या समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं? दोनों स्थितियां परिणामी धारिता का अनुपात। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, है ना, 4:1 आएगा। अब यहाँ सुपर फास्ट कर रहे हैं इसलिए अपन यहाँ पर टाइम नहीं दे रहे हैं। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होगा C = 4πε0 R होगा बच्चों। R कहीं पे दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी। देखो बच्चों, इसलिए बोलते हैं कि जो गोलीय चालक के लिए धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। त्रिज्या के समानुपाती होते बच्चों, त्रिज्या के समानुपाती होता है। समविभव पृष्ठ एवं बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? तो लंबवत निकलता है बच्चों, और जब लंबवत निकलता है तो 90 डिग्री कोण बनता है। दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखें, इनको मिलाने पर रेखा ठीक मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा? अब भाई साहब 2a दूरी पर है और उसके सेंटर पर विभव पूछा जा रहा है, तो सेंटर पर विभव जो होगा Q/2πε0a। अब देखो एग्जाम पास में ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैद्युत विभव का मात्रक बताना आपको। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों? विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, 2r मीटर व्यास वाले गोलीय चालक की धारिता। तो देखो बच्चों, 2r जो है, 2r है क्या? व्यास है, तो त्रिज्या इसकी r हो जाएगी। त्रिज्या इसकी r हो जाएगी, तो r के लिए 4πε0 r होता है। पृथ्वी का विभव कितना मानकर चलते हैं बच्चों? पृथ्वी का विभव 0 होता है। पृथ्वी का विभव 0 होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिंदु आवेश -Q से r दूरी पर विभव का मान कितना होगा? यहाँ पर ऋणात्मक की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो भाई यहाँ पर 1/4πε0 -Q/r, यहाँ पर माइनस है इसलिए। दो विपरीत आवेश से आवेशित दो समांतर धात्विक चादर के बीच विभवांतर भी है। यदि उनके बीच की दूरी d है तो अत्यंत अल्प हो तो बीच का विद्युत क्षेत्र, अरे भाई ये तो बहुत सरल है सर, ये तो हम पढ़े हैं। विद्युत क्षेत्र E = V/d होता है। क्या होता है? V/d होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड है, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग बता सकते हो। और विभव का होता है वोल्ट बच्चों, विद्युत धारिता का फैराड होता है।
लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर क्वेश्चन पूछा है विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, और जब नहीं शब्द किया जाती तो वोल्ट जो है वो नहीं है। कूलाम प्रति वोल्ट भी है धारिता का, C बराबर Q अपान V, है ना। और बच्चों हम जैसे कूलाम स्क्वायर प्रति जूल यानी विभव का जब फार्मूला रखेंगे तो कूलाम स्क्वायर प्रति जूल भी आ जाएगा, लेकिन वोल्ट जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर C। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात उनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। वाह यार, तो धारिता विभवांतर क्या होगा, यदि दूरी बढ़ा दें तो विभवांतर में क्या आएगी भाई, देखो एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने पर विभवांतर, दूरी बढ़ाएंगे विभवांतर बढ़ जाएगा, धारिता कम होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो धारिता होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन जो विभवांतर होगा वो दूरी बढ़ाने पर क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। किस रूप में संचित रहती है, समांतर प्लेट में, ऋणात्मक प्लेट में, दोनों प्लेट के बीच परावैद्युत माध्यम में, या किसी में नहीं। कहाँ संचित रहेगी, तो दोनों प्लेट के बीच परावैद्युत माध्यम में ऊर्जा संचित रहती है। आगे चलते हैं, विभव प्रवणता है dV अपान dr, कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, dV अपान dr दिख तो रहा है सर, dr की जगह dx है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। एक गोलीय चालक को आवेशित करने पर उसके केंद्र पर तीव्रता कितनी होगी बच्चों, केंद्र पर कुछ भी नहीं होगा, शून्य होगा। विद्युत विभव किसके बराबर है, V बराबर Q अपान आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो W अपान Q, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W अपान Q, है ना, यही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। एक समविभव पृष्ठ के तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता, कुछ भी कार्य नहीं होता बच्चों। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेश दिया जाए तो उसके अंदर का विभव क्या होगा, उसके अंदर का विभव बच्चों धनात्मक रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, विद्युत विभव का विमेय सूत्र, चलो इसका आप लोग बताना बच्चों क्या होता है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, ml² (10⁻³ 1⁻⁻1). ठीक है, लगभग क्वेश्चन हमारे समाप्त होने वाले हैं, सही है क्या। चलो, C बराबर Q अपान V कौन सा सही है, तो आपका C बराबर Q अपान V विद्युत धारिता का व्यंजक हो गया। विद्युत क्षेत्र E और विभव V में संबंध क्या होता है, E बराबर -dV अपान dx। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद दो आवेशित गोलों को जोड़ने पर ऊर्जा संरक्षित रहेगी, आवेश संरक्षित रहेगी, या दोनों संरक्षित रहेगी, तो भाई आवेश संरक्षित रहती है, आवेश नष्ट नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न, आप लोग सुपर फास्ट करेंगे, समय कम है। ठीक है बच्चों, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है बच्चों, यहां पे अदिश राशि हो गया। आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। आवेशित चालक के अंदर तीव्रता शून्य और विभव बच्चों एक समान रहेगी। Q आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक 1/4πε0 Q अपान r। इलेक्ट्रॉन बच्चों कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं, कम विभव से अधिक विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड हो जाता है। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम में किस रूप में संचित रहती है बच्चों, ये बताना है आपको, है ना। देखो ना, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, या कि आप विद्युत ऊर्जा की जगह विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी लिख सकते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ठीक है, इसको आप विद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के रूप में पूरा वितरित रहता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा सबसे बढ़िया रहेगा। समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेट के बीच की दूरी परावैद्युत माध्यम में रख देने पर धारिता क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बोला है धारिता यानी दूरी के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर धारिता के मान में परिवर्तन क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। भी आप पढ़ते आ रहे हो कि भाई माध्यम रखेंगे तो धारिता बढ़ेगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश वैद्युत विभव, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो वैद्युत विभव का मान क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। क्या होगा, घटता है, नहीं विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाते हैं तो वैद्युत विभव का मान कम होता है। किसी संधारित्र पर नेट आवेश शून्य होता है बच्चों। श्रेणी क्रम संयोजित धारिता संधारित्रों की तुल्य धारिता प्रत्येक धारिता के
से क्या होता है बच्चों, कम होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता जब करते हैं तो कम होता है, इसलिए तो कहते हैं कि जब धारिता का मान कम लेना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ो और धारिता का मान बढ़ाना हो तो समांतर क्रम में जोड़ो। अगला बच्चों संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता हम बढ़ा सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है बच्चों, ये धारिता कम होगी, है ना। हमने आपको अभी ऑब्जेक्टिव में भी बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है बच्चों वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि आपने दूरी बढ़ा दी तो धारिता कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ओम के नियम अनुसार, यहाँ पे ओम का नियम दिया है, किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो वह प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों में आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई बढ़ाने पर क्या होता बच्चों, प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। आगे चलते हैं। 1 फैराड जो होता बच्चों 1 कूलाम, और 1 फैराड किसके बराबर होगा, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट के बराबर होगा। 1 फैराड 9 × 10⁻11 स्थैत फैराड के बराबर होता है। 9 × 10⁻11 स्थैत फैराड। धारिता का विमेय सूत्र ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, कर लेना, ठीक है। 3 माइक्रोफैराड धारिता का 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े तो तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कम ही आएगा, ठीक है। तो C/3 होता है बच्चों, तो 3/3 बराबर 1 हो जाएगा। विद्युत विभव का विमेय सूत्र अभी आया था, ml² T⁻³ 1 चलो मैं बता देता हूँ। ml² T⁻³ 1 ये आपका विभव का है बच्चों, किसका है, विभव का। और धारिता का विमेय सूत्र ये हो जाएगा m⁻1 l⁻2 T⁴ ये होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर C बराबर Q/V होता है, ठीक है, C बराबर Q/V। तो यदि आपके पास V का मान है तो भाई आवेश का होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, इसके आधार पर आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर ही लेना। बिंदु आवेश Q के कारण इससे दूरी R पर विभव क्या होगा, क्या होगा भाई, 1/4πε0 Q/R। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे अब दूरी हो जाएगा बच्चों। आवेश Q को विभवांतर V पर त्वरित कराने से उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होती है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर Q × V, ठीक है। कुचालक माध्यम में होने से विभव कम हो जाता है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। पृथ्वी का विभव भी हम शून्य मानकर चलते हैं। चले बच्चों आगे चलते हैं। यहां पर आपका पूरा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। सत्य असत्य बताना है। पृथ्वी का विभव शून्य है तो पहला आपका सत्य है। किसी आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। किसी चालक को असीमित आवेश दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है, असत्य हो जाएगा। जब धारिता बढ़ानी होती है तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी असत्य है। धारिता बढ़ानी हो तो समांतर क्रम में और धारिता कम करनी हो तो श्रेणी क्रम में। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड प्रति कूलाम है, ये भी आपका सही है बच्चों, ठीक है। वैसे यहाँ पे विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। फैराड प्रति कूलाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, धारिता का फैराड होता है, प्रति कूलाम तो संभव नहीं है ना भाई। ये पांचवें का आपका निरक्षीय स्थिति पर बिंदु पर विभव शून्य होता है, ये सही है आपका, और ये आपका असत्य है, ठीक है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है बच्चों। धातु का परवैद्युतांक अनंत होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या है, सही है। यदि धारिता का मान बढ़ाना हो तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जो, हाँ बिल्कुल गलत है। धारिता का मान बढ़ाना है तो समांतर क्रम में जोड़ना, इसलिए आपका गलत है बच्चों। किसी गोलीय चालक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत है और ये आपका बच्चों सही है, ठीक है। चलो कभी कभी ये चीज़ है आंसर शीट में भी गलत लिखा होगा, इसलिए मैं सुधरवा दे रहा हूँ यदि कोई बच्चा वीडियो देख रहा तो। यदि धारिता का मान बढ़ाना हो तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए, ये भी गलत है समांतर क्रम में करें। किसी चालक गोले को जितना चाहे आवेश दे सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं दे सकते। समान विभव के दो आवेशित चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि नहीं होती। ऊर्जा यदि समान विभव है तो फिर ऊर्जा हानि नहीं होनी चाहिए, यदि असमान होता तो ऊर्जा हानि होता।
ये वान डी ग्राफ आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, किंतु विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, सही है भाई, है ना। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता, विभव शून्य होता है। वोल्ट जूल प्रति कूलाम एवं न्यूटन मीटर प्रति कूलाम एक ही भौतिक राशि का विद्युत विभव के मात्रक हैं। वोल्ट जूल प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, ये न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, तो ये भी आपका सही है। अध्रुवीय परावैद्युत के प्रत्येक अणु में स्थायी आघूर्ण होता है, ये दोनों बच्चों असत्य है, 14 नंबर असत्य है। चलो बहुत तो हमने कर लिया यार। इसके बाद सही जोड़ी में आप लोग फटाफट बता दो, है ना। चलिए फटाफट बता दो भाई साहब। बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, 1/4πε0 Q/R हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर क्या होता है बच्चों, 1/4πε0, है ना, फिर आपका ये P/R² हो जाएगा, ठीक। फिर गोलीय चालक की धारिता 4πε0 हो जाएगा। गोलीय संधारित्र की धारिता, इस बार बच्चों ये बी नंबर हो जाएगा। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ε0 A/D हो जाएगा। इसके बाद आप देखो आवेश का मात्रक हो जाता है कूलाम, विद्युत विभव का यहाँ पे धारिता है क्या, विद्युत धारिता का फैराड हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का क्या होगा बच्चों, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो विद्युत क्षेत्र, है ना, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विभव का हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, फिर बचा क्या, ये ऊर्जा का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर से आवेश का कूलाम, विद्युत विभव को आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तो जूल प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत धारिता का फैराड, आवेश का कूलाम, धारिता का फैराड, ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चला जाएगा। और इसे आप लोगों को मिलान करना है फटाफट, ठीक है। संधारित्र का क्या होगा बच्चों, आवेश का संचय होता है वो संधारित्र कहलाता है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। वान डी ग्राफ जनित्र, इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है, उच्च विभवांतर वाला, क्षमता वाला है। समविभव पृष्ठ चालक का पृष्ठ होता है बच्चों। परावैद्युत क्या है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को घटाना और विभव को बढ़ाना, ठीक है, ठीक। इसके बाद चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, 1/2 CV² हो जाएगा। चालक की धारिता Q/V हो जाएगा। ऊर्जा घनत्व हो जाएगा 1/2 ε0 E²। ये क्वेश्चन आज गया था, देखो कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन ये ऊर्जा घनत्व का आ गया था। तो क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा कोई गारंटी नहीं रहता है, और इतने क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आप लोगों को तैयार कर ही लेना है। लास्ट में फिर से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे यदि मान लीजिए ऑल चैप्टर के चाहिए जिनको भी, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये नंबर है बच्चों, मात्र 30 रुपये लगते हैं। आप लोग ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव ले ले, बाकी एक बार यूट्यूब पे आप सोल्यूशन देखते रहें, जो भी रहता है मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस लाते रहता हूं। और ऑल चैप्टर के सोल्यूशन आते रहेंगे, बस चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि आगे भी हम और ऐसे आपके लिए वीडियो देते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।